जिंदगी इस तरह करवट लेगी इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था सुधा को। आंखों में आंसू लिए सुधा कॉफी शॉप में बैठ अपनी सहेली मेघा का इंतजार कर रही थी। मेघा न केवल उसकी पक्की सहेली है बल्कि एक बहुत बड़ी डिवोर्स लॉयर है। कैसी है सुधा? मेघा ने आते ही पूछा। पता नहीं मेघा, कैसा होना चाहिए मुझे? बचपन से जिसे जानती थी, जिसके साथ जिंदगी के 8 साल बिताए, जिसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहा, आज उसी से अलग हो रही हूँ। अब विस्तार से बता कि हुआ क्या? मेघा ने पूछा। तुम तो जानती हो मेघा, मेरा रंग साफ है और नीरज का रंग थोड़ा सांवला, पर हम दोनों में कभी इस बात को लेकर मनमुटाव नहीं हुआ क्योंकि हमारे लिए एक दूसरे का साथ ज़्यादा ज़रूरी रहा है। पर तुझे पता है कि नीरज के घर वाले ही हमेशा उसे उसके रंग रूप को लेकर ताना देते रहते हैं। हाँ, ये तो तू मुझे बहुत बार बता चुकी है, पर इससे तेरे और नीरज के तलाक का क्या संबंध है? मेघा ने हैरानी से कहा। सुधा अपनी किस्मत पर हंसते हुए बोली, इस बार दीपावली पर जब हम पंजाब गए थे उसके घर, तब कुछ ऐसी बातें हुई कि हम दोनों के बीच का समीकरण ही अचानक बदल गया। सुधा 6-7 महीने पहले हुई घटना मेघा को बताती है। दीपावली की रात रोहित, कहाँ जा रहे हो? स्वेटर पहनो। सुधा अपने 5 साल के बेटे के पीछे भागती हुई बोली। हम नहीं पहनेंगे आपसे, हम तो चाचू से ही स्वेटर पहनेंगे। रोहित भागकर अपने कुणाल चाचू को कसकर पकड़ते हुए बोला, शैतान बच्चा, लाइए भाभी हम पहना दे इसे स्वेटर। कुणाल ने सुधा के हाथों से स्वेटर लेते हुए कहा। कुणाल नीरज का छोटा भाई है, बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है। शक्ल सूरत एवं रंग रूप से वो नीरज से 21 ही है। बचपन से उसे ही माता पिता का ज़्यादा प्यार मिला और रंग रूप के चलते नीरज को दुत्कार। पर विडंबना देखिए, कुणाल की पत्नी का रंग थोड़ा काला था और नीरज की पत्नी यानी सुधा का रंग साफ, इसलिए घर में हमेशा तुलना होती रहती थी। कुणाल रोहित को स्वेटर पहना रहा था, तब नीरज की माँ की एक सहेली बोल उठी, नीरज का लड़का तो बिल्कुल कुणाल पर गया है। नैन नक्श, रंग रूप और हरकतें भी कुणाल पर ही है, ये तो इसी का बेटा लगता है। इस बात पर नीरज की माँ बोली, उसी का होता यदि तब सुधा कुणाल से शादी के लिए हाँ कह देती। तब नीरज की माँ ने अपनी सहेली को बताया कि वो लोग सुधा की माँ के पास सुधा और कुणाल का रिश्ता लेकर गए थे, पर तब सुधा की माँ ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसकी शादी उसी के साथ पढ़ने वाले उसके दोस्त से तय हो गई है। फिर उस लड़के ने शादी नहीं की और कुछ समय बाद सुधा और नीरज करीब आए और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। सुधा की सास इस बात से अनजान थी कि सुधा ने उसकी ये बातें सुन ली थी। सुधा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कभी उसकी सास उसके देवर का रिश्ता लेकर आई थी। पर सुधा इस बात से अनजान थी कि ये बात नीरज ने भी सुन ली थी और तीर की तरह ये बात उसके दिल के आर पार हो गई थी। घर लौटने के बाद नीरज उखड़ा सा रहने लगा। एक दिन रात को जब सुधा ने नीरज से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की तो नीरज ने उसे तंज कसते हुए पूछा, एक काले आदमी का स्पर्श शायद अच्छा नहीं लगता होगा तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो नीरज? हमारे बीच ये सब बातें कैसे आई? कुछ नहीं, सो जाओ। अगले दिन तो नीरज ने हद ही कर दी। पहले मंजिल पर रहने वाले रमेश भैया को जब सुधा ने नमस्ते की और जवाब में उन्होंने भी मुस्कुराकर नमस्ते की तो नीरज से रहा नहीं गया। आजकल रमेश भैया के साथ कुछ ज़्यादा मुस्कुराकर नमस्ते कर रही है तुम्हारी। नीरज ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। अरे, रोज ही तो नमस्ते करती हूँ, इसमें नया क्या है? सुधा बोली। हैंडसम लोगों को नमस्ते करने में अलग मज़ा आता होगा। नीरज ने तंज कसा। नीरज, क्या बात है? देख रही हूँ कि तुम मुझसे बहुत अजीब तरह से बात कर रहे हो। ओह, तुम मुझे नोटिस भी करती हो? मुझे लगा तुम्हारा ध्यान मुझ पर होता ही नहीं है। खैर छोड़ो, बेकार बहस का समय नहीं है। कुछ दिन बाद तो नीरज ने हद ही कर दी जब रोहित ने उसे गोद में उठाने को कहा। मेरे पास क्यों आ रहे हो अब? पंजाब जाता है तो चाचा के साथ ही चिपका रहता है। हाँ भाई, चिपकेगा ही, बाप तो वही है तेरा। सुधा ने जैसे ही ये सुना वह तिलमिला उठी और चिल्ला पड़ी, नीरज, हद कर दी आज तुमने। ये क्या कह रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मिर्च लग गई सच्चाई सामने आते ही? मुझे पता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। इसका रंग रूप, हरकतें, व्यवहार सब कुणाल से मिलता है। अब समझ आया कि कुणाल मेरी और तुम्हारी शादी से खुश क्यों नहीं था। होगा भी कैसे? मन ही मन तुम्हें पसंद करता था। शादी का न्योता भी भेजा तुम्हारे घर। कमाल की बात करती है कमाल की बात है कि माँ बेटे ने मुझे बताया नहीं कभी, और तुम मुझसे शादी तो कर ली जोश में, पर सच्चाई है कि काले आदमी का स्पर्श कहाँ भाएगा, इसलिए मौका ढूंढ तुमने और कुणाल ने मुझे धोखा दिया। छी, चरित्रहीन औरत हो तुम।
इससे पहले नीरज कुछ और कहता, सुधा ने उसके मुँह पर एक जोरदार तमाचा मारा और रोहित को उठा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। ये सारी कहानी सुनने के बाद मेघा ने सुधा की तारीफ़ करते हुए कहा, तेरा फैसला बिल्कुल सही है सुधा, दुनिया में किसी भी इंसान को अपने चरित्र पर उँगली उठाने का हक नहीं देना चाहिए। फिर वो अपने माता-पिता हो, दोस्त हो या वो जिससे हम प्यार करते हैं। मैं जल्द से जल्द तुझे तलाक दिलवाऊँगी और तगड़ी एलिमनी भी। नहीं मेघा, मुझे नीरज का एक पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ़ तलाक चाहिए। ऐसी घटिया सोच रखने वाले इंसान के पैसों से मैं अपने रोहित को बड़ा नहीं करूँगी। मेघा ने सुधा की सोच को सलाम किया और 6 माह में उसका और नीरज का तलाक करा दिया। आज सुधा अपने बेटे के साथ भले ही कम में गुज़ारा कर रही है, पर अपने दामन पर कीचड़ उछालने वाले से दूर अपनी ज़िंदगी को सम्मानपूर्वक जी रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब